हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि स्टैटिक जीके जो RVUNL के एग्ज़ाम्स लगेंगे उनमें स्टैटिक जीके आप कैसे कवर करें। ठीक है, स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स से अगर सपोज 48 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि अगर 18 नंबर के करंट अफेयर्स से आएंगे तो 30 नंबर के क्वेश्चंस तो आपको स्टैटिक जीके से मिलेंगे। तो स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको अच्छे से कवर करके जाना है इस बार, क्योंकि इस बार राजस्थान जीके का बहुत रोल रहने वाला है सिलेक्शन में, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट। आई एम केशव, योर ट्यूटर एंड फ्रेंड। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रैंक की गाइड से। फर्स्ट रैंक की गाइड पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे इसकी लैंग्वेज अच्छी लगती है, और उससे उससे भी अच्छी बात मुझे इसकी लगती है कि ये जो है, ये आप पढ़ रहे हो कि 100% माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो होता है ना, उसकी पुस्तकों पर आधारित है ये। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों पर आधारित जो भी अगर बुक होती है या गाइड होती है ना, तो वो आप प्रेफर करना। क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर कुछ भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे ना, कुछ भी सपोज कुछ कुछ भी ऐसा प्रश्न आ जाए एग्जाम में जिसका उत्तर गाइड में अलग दे रखा है और राजस्थान बोर्ड की किताब में अलग दे रखा है, तो राजस्थान बोर्ड की किताब में जो उत्तर होगा वो ही मान्य होगा। ठीक है, इसलिए मैं इस तरह की गाइड ज़्यादा पसंद करता हूँ जो बोर्ड की किताबों पर आधारित हो। अब ये काफ़ी पुरानी किताब है, शायद आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। इसकी नई बुक भी आ गई होगी, तो ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मांग लेना यार, अगर कोई हो फ्रेंड वगैरह तो आप तैयारी करके वापस रिटर्न कर देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास तो बहुत पहले से पड़ी थी, तो इसलिए मैं इसमें से ही राजस्थान जीके वगैरह, हिंदी वगैरह इसमें काफ़ी दे रखी है, तो मैं इससे कवर कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इसमें हिंदी का पोर्शन भी इतना सारा है, जो भी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सारा पोर्शन है इसमें। तो हिंदी का भी मेरा इससे कवर हो जाएगा, और इंग्लिश का भी इसमें इसका आराम से, इसमें जो सिलेबस है वो हिंदी का भी कवर हो जाएगा हमारा RVNL का। ठीक है, तो ये फर्स्ट, मैं आपको बता देता हूँ, इसका फर्स्ट रैंक है इसका नाम पब्लिकेशन का। तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब आती है। मैं अब बात करूँगा भाई राजस्थान जीके की, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है अभी हमें। तो भाई राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान का भूगोल संसाधन, ये देखो मैंने टिक लगा रखा है, इकाई 11 इकाई 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर किसी के पास ये गाइड है तो भाई 11 एंड 12, अब नई गाइड जो आ गई है उसमें कौन सा चैप्टर है मुझे नहीं पता, बट इकाई 11 और इकाई नाम देख लेना, राजस्थान का भूगोल संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। इसमें से भी जो त्यौहार, मेले और आपका जो जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये तो आपकी हो गई। और एक ये 2 टॉपिक की, भारतीय संविधान एंड व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संरचना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इकाई 7, 8, 11 और 12, तो ये आप करके जा सकते हो। और मॉडल पेपर भी आप सॉल्व करना है, जिससे आपको आइडिया लगता रहे कि आपने जो पढ़ा है वो कितना और कैसे पढ़ा है। ठीक है, तो ये आप देख लो, ये बुक इस तरह की है। इसमें जो बोल्ड बोल्ड दे रखा है वो ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो अगर मैं आपको चैप्टर दिखा देता हूँ जो मैं अभी पढ़ रहा था, ठीक है, राजस्थान जीके का। तो देखो राजस्थान जीके में देखो, जो इसमें इस तरह दे रखे होते हैं, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मुझे इसकी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी लगती है। और इसमें इस तरह के जो है काफ़ी बॉक्सेस बना रखे हैं, जैसे प्रजामंडल आंदोलन कब हुआ, मेवाड़ का प्रजामंडल आंदोलन कब हुआ, उसकी स्थापना वर्ष, संस्थापक, ये सब इन्होंने लिस्ट काफ़ी अच्छे से बना रखी है, काफ़ी जगह बना रखी है, जिससे कि आप पढ़ने में आसानी होती है। तो एक तो राजस्थान में भारत छोड़ो आंदोलन ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना। इसमें से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से मिलेंगे आपको, राजस्थान में भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हुई हैं ना, तो वो क्वेश्चन वो जरूर आते हैं, क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड, और वो भी राजस्थान के पर्सपेक्टिव में देख के हमें पढ़ने ना। तो एक तो ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाना, राजस्थान में भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इसके अलावा ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्वाधीनता संग्राम का अंतिम चरण। इसमें भी इन्होंने दे रखा है कि किस किस तरह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या क्या हुआ। तो हमारे जो पहले मुख्यमंत्री जी रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी, ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना, इन्होंने क्या क्या किया है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, और प्रमुख व्यक्तित्व के हिसाब से इन्होंने बना रखी पूरी लिस्ट, तो इस हिसाब से आप ये बुक कवर कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं हमारी सेकंड बुक पे। ये मैंने आपको बता दी फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन के बारे में। ठीक है, अब इसको साइड करते हैं, अब आते हैं सेकंड बुक। सिखवाल पब्लिकेशन है, सबने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस किताब है सिखवाल पब्लिकेशन। इसके 11,111 प्लस प्रश्न है, इसका संकलन है।
इसमें देखो ये इतनी बड़ी किताब पूरी नहीं पढ़नी, इसमें से कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हो आप मैं बता देता हूँ, जो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले तो हम पार्ट सी में जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ये देखो आप, दिख रहा है आपको, राजस्थान दर्शन, प्रमुख मंदिर, मस्जिद, दरगाह, बावड़ी, छतरी, पर्यटन स्थल और अन्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको पढ़ के जाना है। 9वां, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, ये भी आपको पढ़ना है। एक ये लोक देवता, लोक देवियाँ, संत और संप्रदाय, ठीक है, और ये प्रमुख जनजातियाँ। मतलब 7, 8, 9, 10 सबसे इंपॉर्टेंट है इसके। उसके बाद ये थोड़ा सा मेले त्यौहार वगैरह देख जाना, पर ये 7, 8, 9, 10 इसको थोड़ा अच्छे से देख के जाना, क्योंकि जनजातियाँ आजकल क्या है, काफ़ी कानून बन रहे हैं जनजातियों के ऊपर भी, मॉडिफाई हो रहे हैं कुछ कुछ कानून, भारत सरकार भी देख रही है इनको, तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दुर्ग दुर्ग और ये जो है स्थान वगैरह तो हमेशा से उन फेवरेट टॉपिक रहे हैं, तो ये तो पूछ ही सकते हैं। अब हम आते हैं भाई राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल, ये तो ये समझ लो, इसमें से तो 100% कन्फर्म है कि एक न एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्योंकि राज्यपाल इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल कैसे कार्य करते हैं, शपथ कब लेते हैं, तो आप ये सारा पढ़ के जाना, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का थोड़ा सा पढ़ लेना, मंत्रिपरिषद वगैरह कैसे कार्य करती है। न्यायालय का थोड़ा सा पढ़ लेना आप, उच्च न्यायालय वगैरह कौन से आर्टिकल में स्थापना हुई थी, उच्चतम न्यायालय की कौन से आर्टिकल में स्थापना हुई थी, तो पैरेलली पढ़ते हुए चलना। लोकायुक्त थोड़ा सा पढ़ लेना, हो सकता है कि इससे भी एक क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन इसमें इस तरह के पूछते हैं कि वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, वर्तमान में राजस्थान के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, वित्त सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है राजस्थान के, ठीक है। तो ये सब अध्यक्ष जो पद है ना, पद उन पे कौन अभी जो है पोजीशन होल्ड कर रखा है, कौन कौन जो है पर्सन जो है अभी अध्यक्ष है, वो सब नेम आप पढ़ लेना, पर्टिकुलर नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी पढ़ लेना आप, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अध्यक्ष कौन है। अब आते हैं हम, हाँ, एक राजस्थान में 1857 की क्रांति, ये दिख रहा है आपको ये, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। और एक राजस्थान में ब्रिटिश साम्राज्य, इसमें देख लेना संधियाँ, महत्वपूर्ण संधियाँ किस किस ने किससे करी, जैसे जो है कौन से आपके वायसरॉय ने कौन सी संधि बनाई, जैसे सती प्रथा को किसने समाप्त किया, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कुछ प्रश्न आप पढ़ लेना, तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये आप थोड़ा छोड़ सकते हो कि इतना कुछ नहीं पूछते कि राठौड़ वंश में कौन था, गोहिल वंश में, इतना कुछ नहीं आता, किस्मत खराब हो तो आ जाता है, वरना तो ऐसा कुछ नहीं आता। थोड़ा सा अभिलेख और सिक्के देख लेना कि यार बाण आपके बालाथल और ये पीली गंगा, काली गंगा, पीली गंगा वगैरह, रंग महल जो है कौन सी जगह पे, हनुमानगढ़ में है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप थोड़े से पढ़ लेना। इसमें से आप राजस्थान में शिक्षा थोड़ा सा देख जाना यहाँ से, कि राजस्थान में शिक्षा का लेवल क्या है, और इस वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा में क्या स्थिति है, तो कितनी % लड़कियाँ एजुकेटेड है, कितने % लड़के एजुकेटेड है, और वयस्क और महिलाएं, ये सब थोड़ा सा रेशियो पढ़ के जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नदियों, झीलें, इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन फंस जाते हैं। और एक ये देख लेना, प्राकृतिक वनस्पति, जैव संपदा विविधता, और जैसे अभ्यारण्य वगैरह पढ़ के जाना कि भाई केला देवी कहाँ है, केवला देव कहाँ है, भरतपुर में है, सबसे बड़ा पक्षियों का कहाँ पे है, राजस्थान में वेटलैंड्स कहाँ पे, वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमियाँ, ये कहाँ पे है, सबसे लेटेस्ट आर्द्र भूमि कौन सी रही है, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा पढ़ लेना। तो इसमें से तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे बता दिए हैं, ठीक है। कृषि का थोड़ा सा देख लेना, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि नई नई स्कीम्स कौन सी है राजस्थान में, ठीक है। अब हम आते हैं ये रीट लेवल 2। देखो लक्ष्य की सबसे अच्छी मुझे बात ये लगती है कि इसमें आपको अशुद्धियाँ सबसे कम मिलेंगी, ठीक है। अशुद्धियाँ इसमें बहुत कम मिलती है लक्ष्य में, ठीक है। तो इसको आप इसके जितने भी देखो, इसमें एक चीज़ क्या है, ये जैसे थ्योरी दे रखी है ना, तो उसके पीछे ना ये प्रश्न दे रखे हैं सारे, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसके बहुत सारे दे रखे होते हैं इन्होंने, बहुत इसमें अच्छे खासे दे रखे होते हैं, मतलब एक एक चैप्टर के पीछे अराउंड 50 प्रश्न होते हैं, 50-60, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है, आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। तो अगर आपके पास समय ना हो ना, तो बस इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही पढ़ लो, सारे इनको पढ़ लो, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन देखो इसमें ले रखा है कि भाई 2nd ग्रेड परीक्षा में आ रखा है, लैब असिस्टेंट में आ रखा है, तो भाई अपने भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आते हैं ना, वो ही हमें पूछ लेते हैं। तो इस तरह के देखो इसमें सारे आप इसमें से इसके जितने भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं अभी बताऊँगा, उनके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। तो मैं आपको बताता हूँ टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट वो ही है जो दूसरों में बताए थे मैंने, 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेले और त्यौहार,
लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ, भाषा साहित्य थोड़ा सा देख जाना। सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह सबको पता होता ही है तो थोड़ा बहुत कर लेना। ये मौर्य समाज, गुप्त समाज वगैरह इतना नहीं पूछेंगे। राजस्थान के उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%। परिवहन वगैरह थोड़ा देख जाना। कृषि से तो आता ही है क्वेश्चन हर बार, इसमें इस कृषि से आता है जो वर्तमान में कौन कौन सी जो है योजनाएं चल रही है किसानों के लिए, ये सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें 1857 की क्रांति थोड़ा सा देख जाना। राजस्थान के संदर्भ में ज़्यादा अच्छे से देखे जाना। पंचायती राज, शहरी स्थानीय सोसाइटी, ये पंचायती राज, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसके बाद थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अगर इधर आए, भारत में कृषि, भारत में कृषि तो इतना नहीं पूछेंगे, बट राजस्थान में कृषि तो थोड़ा आपको अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक मैंने आपको बता दिए जो जो आप काम के थे, और इधर से मैंने आपको बता ही दिए सारे। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा मतलब पूरे में से पूरे तो जीके में से कोई नहीं कर सकता, ये तो आपको पता होगा, पर आप इतना कर पाओगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दी। ये आप किसी से ले लेना, आजकल रीट की सभी तैयारी कर रहे होते हैं, किसी से मांग लेना, 15-20 दिन के लिए आपका कोर्स हो जाएगा। सेम लक्ष्य के पटवारी की किताब है, सेम वही है, सेम टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने यहाँ से। सूचना आयोग, लोक सेवा आयोग, जन जागरण, राजस्थान की वही 1857 की क्रांति से रिलेटेड, और लोक देवता वगैरह, प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, ये सब चीज़। ठीक है, सेम है, इस और इस बुक में कोई अंतर नहीं है। लक्ष्य की दोनों सेम कोर्स हैं इनमें। लक्ष्य की ग्राम सेवक की है बुक, इसमें हिंदी इंग्लिश भी है, इसमें अच्छी बात ही है। तो जैसे इसमें हिंदी का है ना, तो हिंदी में अपन को क्या क्या आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न किस में आते हैं, तो हिंदी में फंसते हैं। तो विलोम शब्द क्या होता है, एक ये वाच्य से रिलेटेड आते हैं, एक आपके आते हैं ये वाक्य रचना, ये इससे रिलेटेड आ जाते हैं कि एक ही वाक्य के 4 टुकड़े करके दे दिए, एक उसमें से पूछ लेगा कि भाई बताओ अशुद्धि कहाँ है, तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। विलोम शब्द जरूर पढ़ के जाना भाई, विलोम शब्द आते आते हैं। पर्यायवाची विलोम शब्द थोड़े ढंग से पढ़ लेना, ये पूछते वो हर बार। और एक गद्यांश की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना हिंदी में। ठीक है, तो ये हिंदी वाला हो गया। इंग्लिश में भी आपको क्या करना है, वोकेबलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जिसकी स्ट्रॉन्ग है ना इंग्लिश में, इंग्लिश तो पूरी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में। दूसरा आपको स्पॉटिंग एरर्स वगैरह, स्पॉटिंग एरर भाई IBPS का फेवरेट टॉपिक है, तो एरर्स वाला सेक्शन और वोकेबलरी वाला भाई ये तो बिल्कुल आपको रट के जाना है, तो आपकी इंग्लिश में भी आपको टेंशन नहीं होगी फिर वहाँ पे। तो ये 2 चीज़ मैंने बता दी, जीके के साथ साथ हिंदी इंग्लिश का बता दिया आपको। राजस्थान जीके का बता ही चुका हूँ मैं आपको, इसमें राजस्थान जीके के पोर्शन नहीं है। ठीक है, इसमें ये केवल मैं हिंदी इंग्लिश की बताइए मैंने आपको बुक। राजस्थान जीके के लिए आप इन जो भी अदर बुक्स थी वो खरीद सकते हैं। ये मैं अब लास्ट बता देता हूँ भाई कि जो मॉडल पेपर्स होते हैं उनका इंपॉर्टेंस कितना होता है। अगर आपने सारी थ्योरी वगैरह पढ़ ली, प्रैक्टिस कर ली, तो अब आपको पेपर लगाना है। पेपर आप पटवारी के लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसमें से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो ये गलत है बिल्कुल, इसमें से भी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी लगते हैं ना उन्हीं में से पेपर बनाया जाता है। ध्यान रखना, कोई नया क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। तो जितने आप प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले पेपर से, चाहे पटवारी का हो चाहे आपका ये ग्राम सेवक का हो, जितने भी पेपर लगे ना भाई उन सबको अच्छे से करो आप, तब जाके आपकी राजस्थान जी की अच्छी होगी। तब जाके आप सोच सकते हो भाई कि 48 में से 40 क्वेश्चन करके आऊँगा मैं, हाँ, नहीं तो कोई संभावना नहीं है कि आप पूरे में से पूरे तो खैर कोई नहीं कर सकता, बहुत ही रेयर होता है कोई कर दे। लेकिन अगर आपको 40 तक भी पहुंचना है ना तो आपको बहुत सारे पेपर्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं होता जीके में पूरे में से पूरे नंबर लाना। तो और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका इंडियन जीके प्लस इंडियन जीके के साथ साथ आपका जैसे उसको बोलते हैं ना जो साइंस का पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो साइंस प्लस इंडियन जीके आपका इससे कवर हो जाएगा, तो उसमें आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस यही बताना था मुझे। आप किसी के भी मॉक टेस्ट सॉल्व पेपर कर सकते हैं, इससे आपको आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा मतलब शार्पनेस आएगी। तो यार इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आगे के वीडियो में मैं अब मैथ्स से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मैथ्स आपको किस तरह पढ़नी है। ठीक है, तो यार शुभ रात्रि, धन्यवाद।